Hello, my dear techyons. This is Kumar and welcome to lecture number 17. आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस. यस, आज हम करेंगे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चंस. आई होप आपको लास्ट क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड उसमें कोई डाउट नहीं होगा. तो चलिए पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, आपके पास मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. एंड अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है देन इट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट which is equals to negative of the distance of the image from pole to the distance of object from the pole. साइन कन्वेंशन आपको पता ही है. अगर पोल से राइट साइड जा रहे हो पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड जा रहे हो तो नेगेटिव. अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो तो फिर नेगेटिव. ठीक है, चलो आई होप यू आर रेडी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. यस, ओके. क्या बोल रहा है? एक ऑब्जेक्ट है विच इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर. ठीक है, कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर. पोजीशन ऑफ द इमेज. ओके, इसमें हम रे डायग्राम बनाएंगे, उन्होंने बोला नहीं है. ठीक है, बट हम तो बनाएंगे. फोकल लेंथ उन्होंने बोला है 15 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड 10 सेंटीमीटर पे हमारा क्या पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है. ठीक है, लेट अस से दिस इज ए बी. अब आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा है तो आपको पता है कि जो आपकी इमेज बनेगी वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, क्योंकि हमारे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर है. एंड वो छोटी बनेगी डिम इमेज. अब वो बोल रहा है इमेज की पोजीशन निकालना. तो आपको मालूम है कि एक रे ऐसे जाएगी. ठीक है, पैरेलल रे जो है वो फोकस से पास करती है. ठीक है, तो वो यहाँ से डाइवर्ज करी है. देन आप इसका सी भी ले सकते हो एंड देन यू कैन कंसीडर दिस रे. ओके, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, आपकी इमेज. ये है आपकी रे डायग्राम. रे डायग्राम आएगा, सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कि कैसे ड्रॉ करते हैं कैसे ड्रॉ नहीं करते हैं. साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है. तो ये डिस्टेंस चाहे 10 है लेकिन हम इसको -10 लिखेंगे. फोकल लेंथ वो हमारे पोल के राइट साइड पे है. ठीक है, यहाँ पर तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे. तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं. हमें क्या निकालना है, पोजीशन. तो हम क्या लगा देंगे, मिरर फॉर्मूला. चलिए, एफ क्या था, +15. यू क्या था, -10. ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 3. ये आ गया वी 1/6. तो वी आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर. तो सिंपल एक मिरर फॉर्मूला लगाया, आपके पास आंसर आ गया. ठीक है, अब आप देखो कि हमारे पास जो इमेज बनी थी वो क्या थी, वो एफ और पी के बीच में बनी थी. ठीक है, तो मतलब जो डिस्टेंस है वो 0 to 15 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए था. 6 सेंटीमीटर विद इन लाई कर रहा है. फिर देखो साइन, साइन क्या है, पॉजिटिव. पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है, टू द राइट साइड ऑफ द पोल या फिर बिहाइंड द मिरर. ठीक, चलिए आई गेस इट्स क्लियर. ठीक है, अगर आपको रे डायग्राम पीछे नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो. यहाँ पर मैंने 3 लाइंस जो है वो ड्रॉ की है. ठीक है, आप देख सकते हो कि सारी की सारी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं या अपीयर टू कन्वर्ज हो रही है, जहां पर हमें हमारा इमेज मिली है. ठीक है, बाकी आप मिनिमम जो है 2 चाहिए होती है, 2 आर सफिशिएंट. ठीक है, चलो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो अपना सोल्यूशन. हैप्पी फेसेस, चीजें समझ में आ रही है या नहीं. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ. ओके, सो लेट्स डू इट. एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दे रही है 4 सेंटीमीटर. ओके, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर. डाइवर्जिंग मिरर मतलब कन्वेक्स मिरर. इफ द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही लेंगे, ये नेगेटिव आएगा.
द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज, देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको 10 दिया है तो आपको +10 ही लेना है, ठीक है, इस नोशन में मत जाओ, ठीक है। अगर आपको कन्वेक्स दिया है, कनकेव दिया है या कोई भी मिरर, आपको ये चेक करना ही करना है, क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड देते हैं, साइन आपको खुद को देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक। तो चलो कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसने क्या बोला है, 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 10। तो एक रे ये वाली ले लेते हैं कि पैरेलल आती है तो फिर वो फोकस से पास करती है, ठीक है। दूसरी हम ले सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो इसी डॉटेड को हम सॉलिड बना देंगे यहाँ तक, पूरी नहीं बनाना, ठीक। तो ये पॉइंट है हमारा। तो देखो अगेन फोकस से पहले ही है, पी एंड एफ के बीच में ही है, इरेक्ट है एंड वर्चुअल। अब उसने क्या दिया है, u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। आई गेस आपको पता लग गया कि रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, बार बार बोल रही हूँ, रे डायग्राम प्लीज पेन से मत बनाना, पेंसिल एंड रूलर से बनाना, एंड इनको बना के देख लेना, जब तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाती इनकी, आगे मत बढ़ना, ठीक है। टिप्स पे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फोकल लेंथ दे दिया। अब उसने बोला है कि हाइट ऑफ द इमेज, मतलब एच डैश बोला है हमें टू फाइंड, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ओके, देखो वी एच डैश हमें निकालना है, एच हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, आप डायग्राम में से भी देख सकते हो। यू जो है वो -30 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ जो है वो +10 सेंटीमीटर। अब आप देखो जो आंसर है आपका, आपको मालूम है कि जो पोजीशन है वो 10 सेंटीमीटर से कम आनी चाहिए। अब देखो इमेज जो बनी है बहुत छोटी बनी है, मतलब 4 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए, कितने, लेट्स सी। मिरर फॉर्मूला लिखिए आप। सबसे पहले फॉर्मूला को ही रीअरेंज किया है, फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव है एंड यू हमारा नेगेटिव है, तो कितना आ गया, ये आ गया 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें मालूम था कि 0 to 10 सेंटीमीटर के बीच में ही होना चाहिए, तो ये उसके विद इन ही लाई करता है, तो मतलब हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। हाँ मतलब गलत भी हो सकता है, लेकिन एक चेक करने के लिए ये तरीका अच्छा है, ठीक है। ये चेक करने के लिए तरीका अच्छा है कि जो रास्ता आपने पकड़ा है क्या वो सही है या फिर वो गलत है, ठीक है। अभी हाइट देख लेते हैं, हाइट के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर सिर्फ इतना फॉर्मूला जो है हम यूज करेंगे, h डैश/4 माइनस ऐसे ही रहेगा, v हमारे पास कितना है 7.5 डिवाइड बाय -30, तो h डैश कितना आ गया 7.5 इंटू 4 डिवाइड बाय 30, तो h डैश कितना आ गया, यस सॉल्व कीजिए इसको, h डैश आ जाएगा आपके पास 1 सेंटीमीटर, यस h डैश कितना आ जाएगा आपके पास 1 सेंटीमीटर। तो आप देखो कि ये ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर ही लग रहा है, ठीक है, वो इतनी छोटी है हमारे पास इमेज, उसका 4 टाइम्स ही आपका ए बी लग रहा है,
राइट। अगर इसका नेचर पूछा जाएगा तो नेचर क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि एंड कहां पर है इसकी पोजीशन, बिहाइंड द मिरर। गुड। ठीक है, इजी लग रहा है कंसेप्ट कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप करके करोगे तो चीजें इजी लगेंगी। ठीक है, सबसे पहले जो चीजें दी हैं उनको लिखो, फिर उसके बाद जो उसकी डायग्राम है उसको बनाना स्टार्ट करो। अगर आपने डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर ली है, ठीक है, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करने के बाद क्या करोगे, फिर आप मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, दो ही तो फॉर्मूला है, कौन सा बहुत ज्यादा है, दो फॉर्मूला है वही यूज होंगे। कुछ नहीं भी पता लग रहा है फॉर्मूला तो लिखो ही लिखो पहले, जो चीजें दी हैं उसको 1 मिनट घूरोगे ना बैठ के तो कुछ ना कुछ दिमाग चलेगा आपका। ठीक है, कि कैसे क्या करना है, क्या निकालना है, फिर आप निकाल दोगे। साइन कन्वेंशन देखने हैं, ठीक है, जैसी वैल्यूज लिखी साइन कन्वेंशन साथ के साथ लगाओ। चलिए, ओके, यहाँ से भी नोट कर सकते हो आप सोल्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब वो बोल रहा है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फेरिकल मिरर इज हाफ प्लस हाफ, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू +1/2। मतलब ये हमारे पास एक केस है, एंड देन ये हमारे पास दूसरा केस है, एंड देन इसमें हमने यू निकाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यू है हमारे पास -20 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन दिया है +1/2, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, h'/h, जो हमें दे दिया है हाफ, तो हम क्या लिख सकते हैं, -v, यू की वैल्यू कितनी है -20 इज इक्वल्स टू हाफ, तो v कितना आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एंड देन मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, so 1/f इज इक्वल्स टू 1/10, v हमारे पास +10 है, प्लस 1/-20, तो ये कितना आ गया -2 + 1 डिवाइड बाई 2, सॉरी 1 -1 आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है ना ये नीचे। ठीक है, 2 - 1, तो ये आ जाएगा 1/20, सो एफ कितना आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। देखो ये भी क्या आया हमारे पास पॉजिटिव, तो अगर आपसे मिरर पूछ लिया जाए तो ये कौन सा मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। अगर आप देखोगे तो मैग्निफिकेशन हाफ है, मतलब 0.5, मतलब लेस देन 1, तो लेस देन 1 जो है कनकेव भी हो सकता है कन्वेक्स भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में डिमिनिश्ड इमेज बनती ही है। बट अगर सपोज बोले कि हाँ डिमिनिश्ड ही बन रही है, या फिर आपका जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है और जो इमेज का डिस्टेंस है ना, वो उन सब चीजों को आपने तोल के ये बताना है कि अच्छा हाँ ठीक है कौन सा मिरर। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे आप समझ जाओगे सारे। ठीक है, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। हो गया। अब देखो फोकल लेंथ निकाल ली, क्योंकि आपका लेंस चाहे आपने पास में रखा है दूर रखा है, कौन सा केस है, फर्स्ट केस है सिक्स केस है, उसमें आपका यू और वी चेंज होता रहेगा, पर क्या चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ। तो ये जो हमने फर्स्ट केस किया है ना, ये हमने किया है ओनली एंड ओनली टू फाइंड द फोकल लेंथ। ठीक है, ये किया है ओनली एंड ओनली टू फाइंड फोकल लेंथ, ताकि हमारे पास अभी फोकल लेंथ आ गया है तो हम दूसरा केस को यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें चाहिए। तो फोकल लेंथ आ गया 20 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन कितनी है 1/3, मैग्निफिकेशन इज -v/u इज इक्वल्स टू 1/3, तो हमारे पास जो v है वो कितना आ गया -u/3। मिरर फॉर्मूला लगा लेंगे दोबारा से। अब v की वैल्यू यही डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे, -u/3 प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास अभी, -3/u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, -2/u इज इक्वल्स टू 1/f। राइट, तो f हमारे पास कितना है 20, अभी इसको पुट कर दो,
-40 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है वो आपका लेफ्ट साइड पे है एंड वो 40 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, ताकि आपके पास अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो जो इमेज बनेगी वो और छोटी होगी। कन्वेक्स का ही ले लो आप, ठीक है, जहां पर भी होगी इमेज छोटी बनेगी, तो मैग्निफिकेशन जो है वो 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया कि हम हाफ से 1/3 तक गए। कुछ भी कर लो, जो फोकल लेंथ है वो सेम रहेगी जब तक आपने लेंस नहीं चेंज किया, फोकल लेंथ सेम रहेगी। ठीक है, जब आपने लेंस चेंज कर दिया, मिरर चेंज कर दिया, नॉट लेंस अभी किया ही नहीं है, मिरर चेंज कर दिया ना आपने, तो फोकल लेंथ चेंज हो गई। ठीक है, सो एफ इज इक्वल्स टू सेम। चलिए, आप यहाँ से नोट कर सकते हो अपना आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो कई बार क्वेश्चन नहीं समझ में आता, लेकिन आपको इतना तो समझ में आता है ना कि उन्होंने क्या क्या दिया, उसको लिखो। दो फॉर्मूले से उन दोनों को लिखो एंड जो निकाल सकते हो वो निकाल दो। ठीक है, जो निकाल सकते हो वो निकाल दो, बाकी का फिर जब आप करोगे ना, लिखोगे, तब वो खुद आपके दिमाग में आएगी चीज। ठीक, चलिए, बिकॉज एट द एंड यू जस्ट हैव टू ट्राई, एंड इफ यू डोंट क्राई देन यू हैव टू क्राई। ओके, सो ट्राई, ट्राई, डोंट cry, because if you don't cry then you will have to definitely cry in the end. चलिए, उफ, बच्चा पार्टी बोर तो नहीं हो रही? टेंशन मत लो, तुम्हारी काम की चीजें। देखो वो बोल रहा है स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। अब ये ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है ऑन अ वाइड स्क्रीन यूजिंग अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर दिया है तो फोकल लेंथ क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, इफ डिस्टेंस इज 18 सेंटीमीटर, अगेन लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज v एंड हाइट ऑफ द इमेज दैट इज h डैश। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले रे डायग्राम बनाओ। चलो, रे डायग्राम बनाओ, बाकी सब बाद में, पहले रे डायग्राम आता है। कनकेव मिरर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18। तो मतलब वो सी एंड एफ के बीच में कहीं लाई कर। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दिया हमें 3 सेंटीमीटर। आपको सॉलिड लाइंस ही बनानी है। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट डायग्राम राइट नाउ। तो आप देख सकते हो जो इमेज बन रही है वो बन रही है बियॉन्ड सी, एंड वो क्या है? इन्वर्टेड है। एरोस डालना मत भूलना डायग्राम। ठीक है, ये है आपके पास रे डायग्राम। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, हाइट निकालनी है। डिस्टेंस के लिए मिरर फॉर्मूला लग जाएगा, हाइट के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। चलिए, सेम वही स्टेप्स कर रहे हैं हम बार बार। अभी तो अच्छे से तैयारी हो जानी चाहिए इसकी। यही वैल्यूज थी। ये कितना बन जाएगा? एलसीएम लेंगे यहाँ पे 36, 2 -1/36, v इज इक्वल्स टू -36 सेंटीमीटर। अब देखो v नेगेटिव आया है, मतलब पोल की लेफ्ट साइड पे है। 36 सेंटीमीटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी एक्सीड कर गया है।
ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारी जो डायग्राम बोल रही थी वही चीज है ये भी। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन। अब इस केस में हमें ये भी पता है कि जो इमेज बन रही है वो बड़ी बन रही है, मतलब जो मैग्निफिकेशन आएगी इतना तो क्लियर है कि दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं कितनी आ रही। ये फॉर्मूला है हमारा, एच डैश डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू -36 दो बारी, एक फॉर्मूला का और एक v का अपना खुद का, एंड u का -18, ये कैंसिल हो गया, एंड h डैश इज इक्वल्स टू 3 इंटू -2 एंड h डैश इज इक्वल्स टू -6 सेंटीमीटर। अब देखो जो 6 है दिस इज ग्रेटर देन 1, तो ये बता रही है कि इनलार्ज है। फिर ये नेगेटिव, नेगेटिव क्या बता रहा है कि इनवर्टेड। ठीक है, तो नेचर में भी यही लिखना आप कि रियल है, इन्वर्टेड है एंड इन लार्ज इमेज है, एंड इमेज कहां पर है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट डिस्टेंस ऑफ जो आपका वी। आई होप दिस इज क्लियर। स्टेप्स वही हैं, वही चीजों को हम रिपीट कर रहे हैं, स्टेप्स को ध्यान से देखो। ठीक है, जो चीजें दी हैं उनको लिखो, उसकी रे डायग्राम बनाओ, कैसी इमेज बननी चाहिए, आपको कुछ प्रॉपर्टीज वहां से पता चल जाएंगी। फिर आपको मिरर फॉर्मूला यूज करना है, मैग्निफिकेशन यूज करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, साइन कन्वेंशन लगा के अपना आंसर निकाल। ठीक है, यही आपके स्टेप्स हैं। तो चलो, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो अपना सोल्यूशन। डायग्राम भी आपको दी गई है। अच्छा याद रखना कि जब आप बना रहे हो ना डायग्राम, तो जैसे यहाँ पे ब्लॉक्स है, तो आपकी कॉपी में भी ब्लॉक्स होंगे, ठीक है, नहीं तो आप स्केल यूज कर लो। ठीक है, स्केल यूज करोगे अगर ग्राफ नहीं है तो यहाँ से जैसे मैंने 3 सेंटीमीटर लिया, तो ये 3 सेंटीमीटर ही मेरा यू आ जाएगा या एफ आ जाएगा। ठीक है, इसको कुछ भी 15 12 जितना भी वैल्यू है ना इसको दे दो। फिर इसका जो डबल है वो आपका सी हुआ, तो 6 सेंटीमीटर तक जाओ, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपके बराबर। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाता है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। यू पूछ रहा है, फोकल लेंथ दे दिए 20, अब लेफ्ट साइड पे ये है तो -20 होगा, सो एज टू ऑब्टेन 2 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, मैग्निफिकेशन दी है, यू हमें निकालना है एंड फोकल लेंथ हमें दे दिया है। क्या करेंगे, यस, यहाँ से u एंड v का रिलेशनशिप निकाल लेंगे। तो v कितना आ गया, अब u जो है वो हमारे पास नेगेटिव रहेगा, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा -2 -u, v इज इक्वल्स टू 2u। ये मैं यहाँ पे अलग पेन से कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे रहेगा, ये क्या है, ये है साइन कन्वेंशन। चलिए, ठीक, ये हमारे पास v और u का रिलेशनशिप आ गया। अब हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। क्या मुश्किल है क्या कुछ, इजी है ना, सेम ही फॉर्मूला है, सेम चीजें यूज करनी है। फोकल लेंथ -20 है, 1/v, v कितना आ गया 2u प्लस 1/u। अब सेम एक ही तो आपके पास वो है वेरिएबल है, सॉल्व कर लो। 1 + 2 डिवाइड बाई 2u इज इक्वल्स टू -1/20, 3/2u इज इक्वल्स टू माइनस डिवाइड बाई 20, u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया u। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उन्होंने वैल्यू आपको नहीं दी थी, बट आप मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला से एक रिलेशनशिप निकाल सकते थे, तो आपने वो निकाल लिया। बस आपने वही मिरर फॉर्मूला जो वो यूज किया, उसमें वैल्यू पुट की एंड जो एक चीज आपको निकाल के बोली गई थी आपने निकाल ली। ठीक है, यूजुअली अगर आपको एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो देखो कि उनका रिलेशनशिप कहाँ बनता है। जैसे यहाँ पे रिलेशनशिप मैग्निफिकेशन से निकल सकता था, वो हमने निकाल लिया, बस वैल्यू निकाल ली फिर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है ना, इनको एक दो बारी खुद से करके देखना आफ्टर द क्लास कि हाँ अभी तो आपने कर लिया कि मैंने सॉल्व करवाया हो गया, इसको रिवाइज करना, फिर एक बारी एज अ टेस्ट खुद से करके देखना।
कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप जो है उनसे फेमिलियर हो सको, चीजों को उतना ज्यादा सॉल्व कर सको। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको सबको समझ में आया। अगर आपको वीडियोस एंड लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है, डू हिट दी लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।